नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिनका नाता हमेशा विवादों से रहा है, जेल भी गए हैं और लगातार 3 एफआईआर मनीष कश्यप पर दर्ज की जा चुकी है। एक ट्विटर पर फोटो पोस्ट उसने किया जिसमें यह दिखाया गया है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और वह फेक फोटो है, जो 19 का फोटो दिखाया गया है, जिसके आधार पर फिर एक एफआईआर की गई, यानी कि तीसरी एफआईआर मनीष कश्यप पर हो गई। मनीष कश्यप भागा फिर रहा है पुलिस के दबिश से और मनीष कश्यप का सीधा निशाना कहीं न कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव पर कई अभद्र बातों का उसने जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के बातें कहना प्रारंभ किया। मैंने 2-3 वीडियो मनीष कश्यप का इन दिनों देखा, जिसमें उसने कहा है कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव, जिसके पिता जेल गए, स्वयं भी अब जेल जाएंगे, घोटालों से उनका वास्ता है और 9वीं फेल तेजस्वी यादव अब कभी भी बिहार के 25वें मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और धमकाते हुए मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को कहा कि उसे किसी भी सूरत में 25वें मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के सपना को चकनाचूर मनीष कश्यप करेगा। अब आप सोच सकते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक सम्मानित पद पर हैं, उनकी अपनी एक गरिमा और सम्मान है, और ऐसे यूट्यूबर जिसने गरिमा को खोते हुए सम्मान नहीं देने के उद्देश्य से पिछड़े का बेटा, यादव का बेटा तेजस्वी यादव के ऊपर तरह तरह की बातें कह के अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप विवादों से घिरे रहे। तमिलनाडु में जो मजदूरों को पीटे जाने की बात को भड़काऊ बनाकर जिस तरह प्रसारित किया गया, और जबकि वह सरासर फेक न्यूज थी और ऐसी कोई बात तमिलनाडु में नहीं हुई, और उस फेक न्यूज को बनाया गया बिहार के पटना में, और उस न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर कई रिपोर्टरों के अलावे मनीष कश्यप ने भी बिहार और तमिलनाडु के लोगों के बीच में भड़काऊ बात करके संबंध खराब करने का प्रयास किया। और हमलावर मनीष कश्यप इन दिनों तेजस्वी यादव पर है। साफ यह कहते दिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ही एफआईआर कराया है, जबकि आप सोच सकते हैं कि भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बात या समाज के अंदर द्वेष फैलाने वाली किसी भी तरह की बात को संज्ञान में सरकार और पुलिस लेती है और उस आधार पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। बड़ी बात थी, बिहार के मजदूर देश के कोने कोने में जाते हैं और वो काम करते हैं, रोजी रोटी का सवाल होता है, और किसी भी तरह के समाचार और किसी भी तरह के भ्रम फैलाने से उन लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी और द्वेष लोगों में फैलेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। मनीष कश्यप जैसे विवादास्पद पत्रकार जगत को बदनाम करने का काम किया। मनीष कश्यप स्वयं को पढ़ा लिखा इंजीनियर कहते हैं, लेकिन उनके कई ऐसे वीडियो को हमने भी देखा जिसमें हमेशा वो एग्रेसिव होकर किसी भी पदाधिकारी या किसी भी लोगों से बात करते हैं। मानो ऐसा लगता है कि डरवाने के उद्देश्य से बात करी जाती है। एग्रेसिव होना और गरिमा को खो देना मनीष कश्यप जैसे लोगों को शोभा देता है। अपने को गरीब परिवार का पुत्र और सैनिक का पुत्र कहने वाले मनीष कश्यप की कहीं न कहीं किसी न किसी तंत्र से मिली भगत है, जिस तंत्र के कहने पर मनीष कश्यप निशाना तेजस्वी यादव को बनाया। मेरा यह वीडियो देने का उद्देश्य यही है कि ऐसे पत्रकारों का विरोध होना चाहिए, यूट्यूबर का विरोध होना चाहिए, जो देश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यानी कोई भी पद पर बैठे लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बके। ऐसे लोगों के वीडियो को देखने के बजाय ऐसे लोगों के वीडियो को डिलीट करना चाहिए।
और YouTube का विरोध होना चाहिए। ऐसे लोगों के YouTube चैनल को नहीं देखा जाना चाहिए। कहा जाता है कि मनीष कश्यप के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो आखिर फॉलोवर कैसे बने? ऐसे एग्रेसिव लोगों के फॉलोवर बने या भ्रम फैलाने वाले समाचार को देखकर लोगों को मजा आ रहा है? ऐसे भ्रम फैलाने वाले पत्रकारों की पत्रकारिता को सत्य नहीं कहा जा सकता। अब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 9वीं फेल कहना, मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सपना पूरा नहीं होगा, इस तरह से धमकाया जाना एक अपराध है। इस पर भी एक FIR दर्ज होनी चाहिए। चौथी FIR मनीष कश्यप पर दर्ज होनी चाहिए। मनीष कश्यप जैसे लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज में द्वेष फैलाकर लोगों में खटाई पैदा करते हैं, ऐसे लोगों का जमकर विरोध होना चाहिए। चाहे यूट्यूबर हो या आम लोग हों जो समाज में इस तरह के भ्रम फैलावे, ऐसे लोगों का विरोध सभी तरीके से होना चाहिए। सत्य बात को प्रसारित करना या सत्य बात को तरीके से रखना पत्रकारिता है, न कि एग्रेसिव होकर सत्य बात रहे न रहे झूठ को सत्य बनाकर प्रचार करना उचित नहीं है। मैं मनीष कश्यप के फॉलोवर्स को यह सलाह देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जैसे लोगों का साथ न दें, समर्थन न करें। अगर बात करी जाए जात पात ऊंच नीच की, अगर बात करी जाए सामाजिक समरसता की, तो तेजस्वी यादव पिछड़े समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, और इस तरह उसे अपमानित करना क्या यादव समाज या पिछड़े समाज को अच्छा लगता होगा? मनीष कश्यप जैसे लोग दूसरे के बहकावे में आकर उच्च स्तरीय साजिश के तहत तेजस्वी यादव पर हमला करते दिख रहे हैं। कहीं न कहीं मनीष कश्यप को बैकिंग की जा रही है किसी भी पार्टी के द्वारा या किसी भी तंत्र के द्वारा, जिसका निशाना तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव पर ही निशाना बिहार में साधा जा रहा है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है? क्या तेजस्वी यादव को ही बुरा लगा कि गलत प्रचार किया जा रहा है, समाचार प्रसारण करके ट्विटर पर या चैनल पर गलत तरीके से भ्रम फैलाने वाली बात को करने वाले मनीष कश्यप जो अपने को विद्वान समझते हैं, वो अनपढ़ से भी गए गुजरे पत्रकार हैं। उनकी भाषा इतनी कठोर निकलती है, उनके कई वीडियो को हमने देखा, लेकिन ऐसा मानो लगता है कि वो झगड़ा करेंगे किसी भी व्यक्ति से बात करने में, और अनाप शनाप बकना, उल जलूल बकना मनीष कश्यप का पैतरा है। और मनीष कश्यप एग्रेसिव बात करके कभी टोल प्लाजा पर चल जाएंगे, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, एम्बुलेंस रहना चाहिए, कभी स्कूल चले जाएंगे, कभी किसी मेला ठेला में चले जाएंगे और तरह तरह की बात करना, कभी दरोगा जी को धमकाना, यह मनीष कश्यप की आदत बनी हुई है। ऐसे पत्रकार जो समाज में लोगों को तोड़ने का काम करे, ऐसे पत्रकार जो मनीष कश्यप जैसे लोग बिन पेंदी के लोटा अपने प्रचार के लिए, अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, ऐसे पत्रकार का विरोध होना चाहिए। ऐसे पत्रकार के चैनल को फ्रीज कर दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे पत्रकार पनपे नहीं और सही और सटीक समाचार छपना चाहिए, प्रसारित होना चाहिए। आपको पता हो कि एक दो ऐसे और बिहार में मामले हुए जिसमें पत्रकारों ने बढ़ा चढ़ाकर समाचार प्रसारित किया, जिससे दो समाज के लोगों में मतभेद पैदा हुई और खूनी संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। छपरा की घटना मैं बता रहा हूं। तो ऐसे समाचार को प्रसारित करने के पहले यूट्यूबर को ध्यान देना होगा। लेकिन जो अभी वर्तमान की तमिलनाडु वाली हालत है, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया, जांच कराई, और मनीष कश्यप जैसे और भी पत्रकार हैं, सब पर FIR दर्ज हुई है। 3 FIR दर्ज मनीष कश्यप पर हो चुका है। ये भागे फिर रहे हैं, मुंह छुपाए फिर रहे हैं, और जहां तहां से बयान देकर धमकाने का प्रयास तेजस्वी को कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव को धमकाने के एवज में भी एक FIR मनीष कश्यप पर होनी चाहिए, यह मेरी राय है।
आप सब विरोध करें, ऐसे पत्रकारों का विरोध करके ऐसे पत्रकारों को दरकिनार करें। धन्यवाद।